मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये रही गर्मा गर्म चाय तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। तुमने कहा तो नहीं, पर मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त इस चाय की जरूरत महसूस हो रही थी। यू आर सो स्वीट। इस घर में मैं सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरी जरूरतों का सारा ख्याल सिर्फ तुम रखते हो। कितना प्यार करते हो मुझसे। कोई शक, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। भगत, डोर खोलो। जी जी मैडम जी। अरे भगतलाल, तुमने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? ये तो मेरा सूट है ना? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अब बस भी कीजिए, ये सूट मैंने ही इसे दिया है। शादी का सूट था, आपको तो अब फिट आएगा नहीं। सोचा अलमारी में पड़ा पड़ा यूं ही सड़ रहा है, इसलिए इसे दे दिया। वो तो ठीक है, पर देखो ना कैसा लाट साहब बन के घूम रहा है। अब ये लग रहा है कि घर का मालिक ये है, मैं तो नौकर। क्यों, ऐसे ही ना? अरे भैया जी काहे मजाक करते हैं, हम कहाँ के लाट साहब। अरे हमको तो कपड़े पहनने का शऊर भी नहीं है। वो तो मैडम जी बोली इसलिए पहन लिए। वाह, मैडम जी ने ये टाई भी दी है ना? अरे नहीं नहीं, हम सोचे जब पहन ही रहे तो थोड़ा जमा के पहने, वो जैसे हीरो लोग पहनते हैं ना फिल्मों में, इसलिए जाके टाई खरीद लाए। अरे मेरे हीरो, अभी कह रहा था कपड़े पहनने का शऊर नहीं है, जनाब को कोट के साथ टाई भी चाहिए। अच्छा बस, आप तो इसके पीछे ही पड़ गए। जानते हैं ना, इसे हम बीमार बाबूजी की देखभाल के लिए लाए थे, पर इसने घर को कितनी अच्छी से संभाल कर रखा है। अब इसके बिना मैं ये घर नहीं संभाल सकती। वो तो है भाई। देखो, अपनी तारीफ सुन के फूला नहीं समारा। अब ज्यादा मत फूल, मेरे लिए चाय बना के लेके आ जा। जी जी भैया जी। और बताइए कैसे रहा आपका दिन? दिन आज तो बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, मुझे लेटेस्ट डिजाइन आने थे, आ गए? डिजाइन आ गए, बहुत बढ़िया डिजाइन। मुझे भी नए कंगन चाहिए। ये तो गड़बड़ है। और मुझे मुंबई वाली डील थी, उसका क्या हुआ? डील फाइनल हो गई। अरे वाह, आपने तो बताया ही नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया जी, आपकी ग्रीन कड़क टी एकदम रेडी। अरे वाह, ये रहा गर्मा गर्म दूध। गुड मॉर्निंग। ये रहा आपका चॉकलेट मिल्क। मैडम जी, सनी साइड अप, ठीक बोला ना मैडम जी? बिल्कुल सही कहा तुमने। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मैडम जी, वो हम पूजा की तैयारी करके आते हैं। ठीक है, चलो। क्या बात है भगतलाल, सारी फोटोज हनुमान जी की। कितनी फोटो लगाएगा? क्या भैया जी, आप तो हर मंगलवार को एक ही सवाल पूछते हैं। अरे आप तो जानते हैं हम बजरंगबली के परम भक्त हैं। हमारा और हमारे अपनों की रक्षा का भार इन्हीं के कंधों पर है। लाइए निकालिए 100 रुपया। ओह, ये भाई किरण, कुछ भी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, और ये हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा नहीं भूलता। फिर क्या मांगता तू बजरंगबली से? टिप-टप जरूर। हो आनंद, आप तो बेचारे के पीछे ही पड़ जाते हैं। कम से कम हमारे घर में कोई एक इंसान तो ऐसा है जो हर मंगलवार को नियम से पूजा करता है। और मैं तो कहती हूँ 100 नहीं, इसे 500 रुपए दीजिए। तुम हम सब की तरफ से पूजा कराना और लौटते समय हम सब के लिए प्रसाद भी लेते आना। जी जी मैडम जी। भैया जी, मैडम जी बोली 500 रुपया। ओ हाँ, ये अच्छा सुनो, लौटते समय ड्राई क्लीनर से मेरा सूट लेते आना। जी जी मैडम जी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। 1 2 3 4, ये है हमारा हिस्सा। 1 2 3 4, लो पकड़ो अपना हिस्सा। 1 2 3 4।
ले तुम्हारा ले वो नवाब के नाती लक्ष्मी को इंतजार नहीं करवाते हैं, पकड़ो यार। अरे गुरु, दिन की पहली बीड़ी है, सुकून से तो पी लेने दो यार। ठीक है तुम सुकून रखो, हम पैसा रख लेते हैं। अरे मजाक कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? गुरु एक मिनट, मालकिन का फोन। जी आंटी। संतोष, कहाँ हो तुम? आंटी जी, हम कहाँ जाएंगे, वो भैया जी का जीप है ना, उसी को सर्विसिंग करवाने में लगे हैं जी। अभी तक गराज में ही हैं आंटी जी। वो इंजन का 2-3 ठो पुर्जा नहीं मिल रहा था, उसी में 2 घंटा निकल गया जी। 1 आध घंटा में आ जाएंगे जी आंटी जी। नमस्ते। बहुत चालू आदमी। ये खुर्दा 2-4 हजार की मारामारी कब तक करेंगे? रसोईया, ड्राइवर और चौकीदार बनकर लोगों की हड़ताली करना हमसे होगा नहीं। और कितना इंतजार करें? अबे मौका तो आने दो यार, मौका देख के चौका मार के तीनों लोग कट लेंगे। तब तक थोड़ा सब्र कर लो यार। तो गुरु सब्र ही तो रख रहे हैं, और हम कर क्या रहे हैं? देखो यार, भरोसा रखो ना यार, जब देखो तब चटर मटर चटर मटर। चश्मा तो ललन टाप है, कहाँ से टेपे हो बे? जड़बुद्धि हो क्या बे? हैं? कर दी टुच्ची बात। अबे टेपे नहीं है, गिफ्ट मिला है, गिफ्ट हमारी गर्लफ्रेंड ने दिया है। हैं? गुरु, अपने सुनार के लौंडिया पे हाथ साफ कर दिए होगा बे? अबे नहीं यार, हल्के में ले रहे हो क्या? छोटी मोटी चीजों पे हाथ साफ करने की आदत नहीं है हमारी। हमारा दिल तो घर की मालकिन पे आ गया है। किरण नाम है उसका, किरण। ओए अबे लेकिन ये मत समझ लेना कि आशिकी में खाली हम ही फड़फड़ा रहे हैं, उधर भी आग बराबर लगी है। क्या कह रहे हो गुरु, सच्ची? अबे और क्या बे? ओ कसम। अबे खुल्लम खुल्ला सिग्नल देती है। हाँ, अब देखो उसके घर वाले हैं ना, हमको पूरा नाम लेके पुकारते हैं, लेकिन वो इकलौती ऐसी है जो हमको भगत कह के बुलाती है। कसम से कह रहे हैं यार, सुबह सुबह जब गर्मा गर्म चाय लेके उसके कमरे में जाते हैं ना, अब बिस्तर पे पड़ी पड़ी जब वो अंगड़ाई ले रही होती है ना, मैया कसम मन करता है सब कुछ भूल भाल के वही हनीमून मना लें। हमारे घरों में काम करने वाले मेड, ड्राइवर, कुक वगैरह जैसे हेल्पर्स अक्सर दिन में 2-3 घंटे की छुट्टी लेकर कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम इस बात की जानकारी रखते हैं? ऐसी छोटी छोटी चीजों का अगर हम ख्याल ना रखें तो हमारी ही दी गई छूट कब हमारे नुकसान का कारण बन जाए कोई नहीं कह सकता। भगत, 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 जल्दी से पनीर लेकर आओ, पनीर टिक्का बनाना है। भगत। जी जी मैडम जी। पनीर को अच्छी से मैरिनेट करना चाहिए ताकि मसालों का टेस्ट अंदर तक चला जाए, और इसे इस तरह घुमाते हुए धीमी आंच पर ही पकाना चाहिए, इस तरह। चलो भगत आओ, तुम भी सेको। भगत, भगत, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जी जी मैडम। देखो मैं कैसे बना रही हूँ, अब तुम भी उसे लो और इस तरह बनाओ। चलो इसे धीरे धीरे घुमाओ। हाँ, घुमाओ घुमाओ, चलो घुमाओ। बिल्कुल। किरण, जी खाना रेडी है? हाँ, बस 5 मिनट में लेकर आई। अच्छा ऐसा करो, ये भी तुम ही कर लो, बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, और बाद में मेरी साड़ी इस्त्री करके ले आना। जी मैडम जी। भगत, आज मैं ना तुम्हें पनीर टिक्का बनाना सिखाऊंगी।
देखो ये स्टिक है ना, इसको दोनों हाथ में ऐसे पकड़ते हैं। कैसे? ऐसे। हाँ। और फिर धीरे धीरे घुमाते हैं। तब तक घुमाते रहते हैं जब तक मसाले का टेस्ट अंदर तक ना घुस जाए। चलो चलो तुम भी ट्राई करो। हाँ। अरे वाह, वेरी नाइस। घुमा घुमा। हाँ। वाह, क्या घुमा रहे हो भगत? हाँ हाँ हाँ। कंटिन्यू। हाँ जी जी, अभी आई। भगत, अगर इन्होंने बुलाया नहीं होता ना तो आज हम दोनों ने टच कर ही लिया होता। चलो चलो तुम घुमाओ। भगत, मैंने तुम्हें साड़ी इस्त्री करने के लिए कहा था ना, हो गई क्या? जी मैडम जी, बस 2 मिनट। क्या रे मजनू, क्या हुआ? ऐश कर। ऐश ऐश तो मैं रोज ही करती हूँ। आज तो मैं तुझे ऐश कराऊंगी। हाँ? श्यामा, अरे ओ श्यामा जल्दी आ, देख तो तेरा कस्टमर आया है। आज तो तू इसकी इतनी सेवा करना ना कि इसका दिल ही खुश हो जाए। जानती हूँ, समझाने की जरूरत नहीं। तू करता क्या है? काम। अरे रईस लोगों क्या? अरे पूरा एसी कोठी है उधर। अच्छा, तो यहाँ क्यों पहली बार आया तू? देखो, हमें लंद फंद देवानंद की आदत नहीं है। और हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ हमारी गर्लफ्रेंड भी रहती है, बहुत हाई फाई है। ये देखो उसकी फोटो, बहुत डीप रिश्ता है इसके साथ, सब कुछ होता है। तो यहाँ क्या भजन कीर्तन करने आया तू? नहीं, वो आजकल है नहीं ना इधर, इसीलिए इधर आना पड़ा। अच्छा, हाँ, कोट देख रही हो? 15-20 हजार से कम का नहीं है। ये भी हमारी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। अच्छा, बड़ी जल्दी है तुझे। वैसे जल्दी तो मुझे भी है, आजा।
आजा। अरे भगतलाल, जी भैया जी। चंद्र का थोड़ा काम बाकी है, हार की डिलीवरी आज ही देनी है, इसलिए जैसे ही चंद्र का काम कंप्लीट हो तो दुकान बंद करके घर आ जाना। जी भैया जी, आप आराम से जाइए, हम सब संभाल लेंगे। अबे सुनो, माल लाए। कहाँ से रोज रोज लाता है माल तो? अबे तुमसे क्या मतलब? माल लेना हो तो बताओ, और ज्यादा वकील बनने की जरूरत नहीं है, वरना मोटा कमीशन लेके माल बेचने वालों की लाइन लगी है। नाराज क्यों हो रहा है? चल माल दिखा। बाईस कैरेट खरा सोना है, वही रेट लगाऊंगा जो पहले लगाया था। हाँ ठीक है। अबे लेकिन ये ना समझ लेना कि खाली यही माल है हमारे पास। अबे बहुत माल है बेटा, कोई मोटी पार्टी हो तो बताओ यार। है एक पार्टी। अरे तो कल ही ले आते हैं पूरा माल। इतनी जल्दी है तो कहीं और जा, कोई तेरे इंतजार में नाके पर बैठा नहीं है, समझा? और वैसे भी वो बाहर गया है, उसके आने तक इंतजार करना पड़ेगा। मंजूर है तो बोल। हाँ ठीक है, जब लौटे तो बता देना। ठीक है। किरण, क्या बात, आज उठना नहीं है? तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन कुछ भी करने का मूड नहीं हो रहा। स्कूल से भी छुट्टी ले ली है। चलो कोई बात नहीं, रेस्ट करो। अगर किसी बात की भी जरूरत हो तो भगतलाल को बोल देना, ठीक है? ओके, टेक केयर। बाय बाय। भगतलाल जी भैया जी। मैडम की तबीयत खराब है, ध्यान रखना। भगत, भगत, भगत तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैडम जी सफाई कर रहे हैं। सफाई तो ठीक है, लेकिन डोरबेल कब से बज रही है? जाओ जल्दी जाकर देखो कौन आया है। जी जल्दी जाओ। जी मैडम। हे भगवान, कब से डोरबेल बज रही है? जल्दी जाओ। औकात में रहना, फालतू इधर उधर हाथ ना फैलाओ, समझे? पर्सनल सामान है। अच्छा गुरु, ऐसा क्या पर्सनल है? काय लेते हैं लाल और बातों के राजा, 15 दिन बोला था कि माल बिकवाएंगे, 4 महीना हो गया। अबे तो तुमको क्या लग रहा है बेटा कि हम यहाँ बैठ के झुंझुना बजा रहे हैं ऐसे ऐसे? और तुम्हारी ऐसी की तैसी? गुरु तुम क्या हल्के में ले रहे हो बेटा? तुम भी कहा किसके? अबे रुको तुम यार। चंदर बाबू, भगत बोल रहे हैं। अच्छा चंदर बाबू, वो माल बेचने की बात हुई थी ना पार्टी की? बोला तो था बाहर है, अभी 2 हफ्ते बाद आएगा, उसके आते ही डील करा दूंगा। अच्छा,
हो गई तसल्ली बेटा? हैं? और क्या बोल रहे थे, गर्लफ्रेंड? हैं? अब दिखाते तुमको अदर जलवा। ऐसी तुम्हारी साले मर्दानगी पे उंगली उठा रहे हो तुम। रिंगिंग। हेलो, हम बोल रहे हैं भगत जाने मन। कैसन हो? क्या बात है मेरे राजा, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? घर पे मालकिन नहीं है क्या? अरे हमारी मालकिन तो तुम ही हो जाने मन, तभी तो तड़प रहे हैं। अब फोन पे ही दिवाली मनाएगा क्या? अगर हिम्मत है तो घर पे बुला। गुरु, ये माल तो तुम टिप टॉप है, बुला लो। हैं? अरे तो आ जाओ। क्या बात है मेरे राजा, बस मैं अभी आई। बाय। अबे गुरु हम तुमसे अभी भी मना कर रहे हैं, तुम मना कर दो। अबे अरे तुम शांत रहो, मना करो गुरु। अबे ऐसी की तैसी तुम्हारी कितने बड़े डरपोक हो बे। यहाँ दोनों भाई गरम बैठे हैं, माहौल बन रहा है, और तुम कह रहे हो मना करो। निकल लो तुम। हाँ तो ठीक है, हम जा रहे हैं गुरु। हाँ तो बैठो तुम यहाँ। अरे तो जाओ ना यार, तो ठीक तुमको काम है यार, आरती लेके थाली उतारेगा तुम्हारी। गुरु उसका पारा चढ़ गया है, हम अभी शांत करके लेके आते हैं। हाँ जाओ यार। तुम मूड बनाए रखना। आज तो मूड बन गया है गुरु। हाँ जाओ, उससे बोले हकीम को दिखाए। भगत कहाँ पर हो? भगत, भगत फोन तो उठाओ। भगत, गुड मॉर्निंग मैडम जी। क्या गुड मॉर्निंग? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ भगत, तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। और ये क्या, अभी तक सो रहे हो तुम? सॉरी मैडम जी, आज तबीयत थोड़ी डाउन है, सर भी भन्ना रहा है। आप चलिए, हम आते हैं थोड़ी देर में, सारा काम फटाफट निपटा देंगे। लेकिन जल्दी आना, सब वेट कर रहे हैं। जी जी मैडम जी। देखिए आज आपकी छुट्टी है, हमें कहीं घुमाने लेके जाइए ना। ठीक है, बना लो कोई प्रोग्राम। ऐसा करते हैं पिक्चर देखने चले। बढ़िया आइडिया, ठीक है। और पिक्चर के बाद आप हमें डिनर के लिए भी लेके जाएंगे। जरूर। उठाओ। प्रॉमिस करिए, बीच में किसी भी क्लाइंट का फोन आए, कोई भी आपको कॉल करे, आप अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? कब से तेरा फोन बज रहा है भगत, उठा क्यों नहीं लेता? मैडम जी पता नहीं सुबह से कौन बार बार परेशान कर रहा है। अरे एक बार देख तो ले, क्या पता किसी का इम्पोर्टेंट कॉल हो। जी मैडम जी। समझता क्या तू अपने आप को? हाँ समझता क्या तू? चल के बात करना। ये देखो खाना लाए, खाओ खाओ और 15 मिनट दे दो, कसम कह रहे हैं मैया कसम, हम तुम्हें खुद छोड़ देंगे। 15 मिनट। मेरा हाथ। 15 मिनट मतलब 15 मिनट। समझा तू? इंस्पेक्टर साहब, क्या कोई प्रॉब्लम? तो वो उसका सर्वेंट हुआ था। आप लोग देखा, मैंने कहा था ना। कौन हो तुम? कब से बंद हो यहाँ? आप मुझे जेल तो नहीं लेके जाएंगे ना? घबराओ मत, सच क्या है बताओ। मैं तो क्या है कि कल रात को
भगत मुझे यहाँ पे लेके आया, मैं नहीं आई थी, और यहाँ पे इसलिए बंद कर दिया कि कोई मुझे देख ना ले, और ये बोल के गया कि वो थोड़ी देर के बाद आएगा और मुझे लेके जाएगा। और कब से मैं कमरे में बंद हूँ और अभी तक वो आया ही नहीं है। मैं धंधा अपने अड्डे पे ही करती हूँ, यहाँ मैं भगत के कहने पे आई थी, मेरी कोई गलती नहीं है। वो ये सब करता था आप? आने दो उसको, मैं छोड़ूंगा नहीं। गायत्री, स्टेटमेंट ले उनका। गुप्ता जी, तलाशी लेते हैं अंदर, आइए आप। सर, ये देखिए। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे सर, मैं अभी फोन करके बुलाता हूं। ठहरिए, अगर उसे शक हो गया तो भाग जाएगा वो। यहीं रुककर उसका इंतजार करते हैं, एक बार हाथ में आने दो उसे, सारी आशिकी निकाल दूंगा उसकी। गुप्ता जी, ये सारी मैगजीन पकड़ लो। अपने घर में काम करने वालों को रहने की जगह देना अच्छी बात है, लेकिन वो उस जगह का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, इससे बेखबर रहना बेवकूफी है। क्योंकि भलाई के इरादे से दिया गया आश्रय कब अपराध का अड्डा बन जाए, ये समझ में आने से पहले ही पानी सर के ऊपर चला जाता है। सर, ये नौकर तो बड़ा चालाक निकला, एक भी सबूत ऐसा नहीं छोड़ा जिससे हम उस तक पहुंच सकें। जी, इसको नीचे उतारो। सर, ये देखिए सोना। ना सोना? ये भक्तलाल के पास कहां से आया? सोनार तो आप हो, इतना सोना आपके नौकर के बिस्तर से। ये सोना आपका नहीं है? जी नहीं, ये मेरा नहीं। तो 4-5 हजार रुपए कमाने वाले नौकर के पास इतना सोना कहां से आया? सर, आप कहना क्या चाहते हैं? और अगर आपने पूछना तो उससे पूछिए ना। पहले तो मुझे लग रहा था यह मामला औरत के पीछे पड़े किसी पागल लड़के का है, लेकिन माजरा कुछ और है। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। ठीक है, आइए। गुप्ता जी, सर, घर का कोना कोना छान मारा, इस ज्वेलरी के अलावा कुछ नहीं मिला। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना कि भगतलाल के सोने से हमारा कोई लेना देना नहीं, और ये जो जेवर है उसके बिल्स मैंने आपको दे दिए। आप लोग बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं पता, पर उतना सोना उस नौकर के पास कहां से आया होगा? फिलहाल हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा। जी ठीक है, चलो गुप्ता जी। सर, भगत का कॉल रिकॉर्ड मिल गया है। एक नंबर है जिसकी उस पर सबसे ज्यादा बात होती है। किसका नंबर है, पता किया? चंदर नाम का कोई आदमी है सर। चंदर? उठा लो उसको। यस। मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरे को अंदर बता दे क्या किया तूने? तेरी सारी कारीगरी निकालूंगा, सारी कारीगरी निकालूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने कुछ भी नहीं किया है, और क्या ऐसी वजह है? इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है, आप इस तरह पकड़कर इन्हें नहीं ला सकते। मेरी बातों का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर। मैडम, आपके पति बेकसूर नहीं है, लुटेरों के सरदार हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्यों, बेरागढ़ की हवेली में जो डकैती हुई थी उसे भूल गया? करोड़ों का सोना उड़ाया था तुमने वहां से, याद आए? याद दिलाऊं? कुछ महीने पहले की बात है, 3 लोग थे तुम, लूट का आधा सोना भगत के कमरे से बरामद हुआ है। क्या सोच रहा था बच जाएगा? साहब, आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम? तेरा तीसरा साथी भी पकड़ा गया, तेरा कारीगर चंदर। 4 डंडे लगे, सब उगल दिया उसने, और ये बता दिया कि कैसे भगत थोड़ा थोड़ा सोना लाकर तेरी दुकान में बेचा करता था। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तू। बता, लूट का सोना कहाँ है? कौन सी लूट, कौन सा सोना? तू ऐसे नहीं बताएगा।
हवलदार डाल दो इसे अंदर। मैडम इंस्पेक्टर साहब, जाइए आप। सर मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हम ऐसे इंसान नहीं है सर। देखिए मैडम, आप सुनिए मेरी बात। एक बार मेरी बात तो आपको सुनिए। जो भी कहना है अदालत में कहिएगा प्लीज। मेरे पति को फंसाया जा रहा है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे इंस्पेक्टर? मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर। किरण, बहुत मारा इन्होंने मुझे। मिली ठीक है? बाबूजी को तो सदमा लगा होगा ना। भगत आपको कहाँ मिला था? मेरा एक दोस्त उसको मेरी दुकान पे लेके आया था, बोला जरूरतमंद है, तो मैंने उसे काम पे रख लिया। लेकिन पुलिस इस तरह बिना किसी सबूत के किसी... तुम भी मुझ पे शक कर रही? तुम्हें क्या मैं डकैत लगता हूँ? मैंने तो सपने में भी कभी कोई चोरी नहीं की। तुम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, टेंशन की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ आप बेगुनाह हैं, आपने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना जिस दिन भगत पकड़ा जाएगा उस दिन सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। रात को सोते वक्त मुझे बहुत जोर की आवाज सुनाई दी, तो मैंने बालकनी में जाकर देखा तो बाबूजी। सर, घर में चोरी तो हुई नहीं, फिर मारने का इरादा क्या? इरादा साहब है गुप्ता जी, धमकी देना। ये खून भगत ने किया होगा ताकि उसका साथी आनंद डर जाए और भगत के खिलाफ कभी अपना मुंह ना खोले। हाँ दीदी, कल वो आया था यहाँ पे, शराब के नशे में उसने सब कुछ बोल दिया। और हाँ, उसने ये भी बताया कि सोना उसने आपके घर में ही कहीं छिपा रखा है। मैंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया कि कहीं उन्हें शक ना हो जाए आप पे। उस आदमी की नीयत ना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप ना उसे बच के रहिएगा। देखो दीदी, मैं धंधे वाली हूँ लेकिन दिल की बुरी नहीं हूँ। भगत जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। श्यामा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से कॉल करूंगी। मम्मा,
भगत मेरे बेटे को कुछ मत करना, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, उसे छोड़ दो। अरे वाह, तेरे पास शकल के साथ साथ अकल भी है। मुझे ले जाओ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को कुछ मत करना। हाँ तो देना, हम कौन सा इसे गोद ले रहे हैं? माल दे मेरा, माल दे। चालाकी की तो यहीं खोल देंगे दोनों। मिली, अभी जाओ ऊपर जाओ। टाटा। भगत, कितना प्यार किया हम सब ने तुझसे, तुझे अपने परिवार का हिस्सा माना, लेकिन तूने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। आनंद निर्दोष होते हुए भी आज जेल में बंद है। क्यों किया तूने ऐसा? हम चाहें तो सबूत देकर 2 मिनट में भैया जी को निर्दोष साबित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेन देन हो जाता तो। बस इतनी सी बात थी, पहले ही बता दिया होता तो। इतना इंतजार क्यों किया तुमने? तुम्हारे मन में जो चल रहा है मैं अच्छी से जानती हूँ, फिर भी तुमने इतनी देर कर दी। क्या मिला इतनी देर करके? क्योंकि मेरे मन में भी तो वही चल रहा है। सच। मैडम जी, भगत, किरण, अच्छा तुमको किरण बुला सकते हो ना? किरण, यकीन नहीं हो रहा है कि 24 घंटा तुम्हें देखते थे, पता है? वहां से देखा तुम्हें, वहां से देखा, उधर से भी देखते थे। और कसम, किरण क्या लगती हो तुम, कसम कसम से कह रहे हैं किरण। किरण, वो दादाजी है ना, उनको मारना नहीं चाहते थे, तुम्हारे लिए मारना पड़ा। और वो 2 कौड़ी की लौंडिया शामा, कुछ नहीं है तुम्हारे आगे। किरण, देखो, हमारा साथ नहीं छोड़ना तुम। और ये जो सोना चांदी है ना, बात मार देंगे सबको। तुम सोना हो, तुम चांदी हो हमारे लिए। किरण, अपने आप को बड़ा शाती समझ रहा है। क्या सोच रहा था, पुलिस से बच जाएगा तू? गेम खेलती है मेरे साथ, जिंदा कर दूंगा तुझे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे भगत को आईपीसी के सेक्शन 302, 379, 380 के साथ साथ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के सेक्शन 2 और 3 के तहत उम्र कैद की सजा दी गई और उसके दोस्तों गजक, संतोष और चंदर को 5-5 साल कैद की सजा हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सन 2008 में आवासीय परिसरों में लूटपाट के ऐसे 70,000 मामले दर्ज किए गए जहां घर के नौकर का अहम रोल था। लोगों को घर में मदद के लिए काम पर जरूर रखें, लेकिन साथ ही उन पर निगाह भी रखें ताकि उनके मन में कोई गलत विचार आने से पहले ही हम सतर्क होकर उचित कदम उठा सकें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।